समाजवादी पार्टी का त्यागी समाज को रिझाने का दांव उल्टा पड़ गया है। आज 9 सदस्यीय समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मिलने नोएडा आ रहा है। उससे पहले ही नोएडा महानगर उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कई सारे सवाल भी उठाए हैं। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र कुमार खुद। सर, आपने पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो मैंने इस्तीफ़ा दिया था वो डेलीगेट्स के नाम पर दिया था, लेकिन उसके पीछे ये है कि समाजवादी पार्टी जो अपराधी को प्रश्रय ना दे, उस पर अपराधीकरण का ठप्पा ना लगे, इसके विरोध जो है ना हो, इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दिया था। दूसरी बात यह कि जो आज डेलीगेट्स जो जा रहा है श्रीकांत के यहाँ, तो श्रीकांत कोई साधु महात्मा तो है नहीं, ना कि कोई सामाजिक काम किए। वो तो एक महिला का उत्पीड़न किए, ये लैंगिक अपराध है और भारत की आधी आबादी इसके खिलाफ है। तो ये किसी भी रूप में समाजवादी पार्टी का श्रीकांत के प्रति या उनके परिवार के प्रति संवेदना पार्टी के लिए भी घातक है और सामाजिक मुद्दा तो है ही। जहाँ तक कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अनु त्यागी जी के जो उनकी मिसेज हैं उनके साथ भी गलत व्यवहार वो पुलिस वालों ने किया या जो भी सोसाइटी वालों के साथ किया। देखिए, ये तो पुलिसिया दोष है। अगर आप भी के नाम पे पुलिस ने अगर कोई रेड कर लेती है, आपके परिवार को भी नुकसान करेगी, हमारे कोई कर लेगी तो हमारे परिवार को भी प्रताड़ित करेगी। तो ये पुलिसिया चीज़ है, ये तो होता ही है और समाज को इसके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं भी उसके साथ ये लोग कह रहे थे कि उनके यहाँ बिजली काट दी गई, तो आपको मालूम होना चाहिए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में प्रीपेड मीटर होता है और पूरे नोएडा में है। ये हमारे सोसाइटी में भी है, उनके सोसाइटी में है। एक पैसा भी अगर आपका डेबिट में चला जाएगा, लाइट कट जाती है। तो अब इसमें देखना होगा कि क्या श्रीकांत जी ने बिजली बिल वहाँ पे भरते थे, नहीं भरते थे, मेंटेनेंस शुल्क देते थे, नहीं देते। अगर नहीं देते तो वो कट जाएगा, इसमें कोई हाय हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि जो उनके वर्ग के लोग हैं उनको ये फैक्ट मालूम नहीं है कि बिजली ये गाँव वाला तो है नहीं, कट गया तो आप कटिया मार लीजिएगा। बिल्डर है, पैसा दीजिए, बिजली लीजिए, ये चीज़ है। तो क्या आप सदस्यों, जो डेलीगेशन आ रहा है उसमें जो सदस्य शामिल हैं, उन पर भी सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो है ये जातीय समस्या हो गया। जातियों के बीच में वैमनस फैलाया गया किसी एक व्यक्ति के द्वारा। जो श्रीकांत जो है वो अपनी जाति को भी बदनाम कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। जो जाति के उन समुदाय के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उनको आगे आना चाहिए और उसको जाति को उनके हाथ का खिलौना नहीं बनना देना चाहिए। उस डेलीगेट में भी आप देखिए कि ज़्यादातर एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। अब एक ही कम्युनिटी के लोग हैं और जब हम लोगों ने जब विरोध किया तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक लेटर जारी हुआ कि ये दोनों परिवार किससे मिलेगी, जो श्रीकांत के परिवार जो हैं और जो विक्टिम है उनके परिवार के से मिलेंगी। तो अब सोचने की बात यह है कि जब एक ही कम्युनिटी के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है, उद्दंडता की जा रही है, तो उस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव से चाहे समाजवादी पार्टी ने उन्हीं को ज़्यादातर लोगों को क्यों चुना, उस प्रतिनिधिमंडल में महिला क्यों नहीं है? क्योंकि एक महिलाओं की समस्या महिलाएं तो सुलझाएंगी। कोई अगर डिम्पल यादव खुद उस डेलीगेट के माध्यम बन जाती, सदस्य बन जाती, तो हो सकता है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता। तो मेरे ख्याल से ये समाजवादी पार्टी का बिल्कुल ही क्या कहते हैं, गैर जिम्मेदाराना और असामाजिक निर्णय है। सर, आप समाजवादी पार्टी के इस निर्णय को गैर जिम्मेदाराना बता रहे हैं, लेकिन सर समाजवादी पार्टी का गठबंधन रालोद के साथ है। रालोद के नेता हैं त्रिलोक त्यागी जी, वो कंधे से कंधा मिलाकर श्रीकांत त्यागी के परिवार के साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तब आपने कोई शिकायत क्यों नहीं की सर? नहीं, ये हमने जब अखिलेश जी से जब नोएडा आए थे उसमें मैंने ट्वीट के माध्यम से उनको बताया था कि जब आप नोएडा आए हैं तो यहाँ के ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में जाना चाहिए। हाइड पार्क की भी समस्या है, केप टाउन की भी समस्या है, ग्रैंड ओमेक्स जहाँ पे एक प्रकरण हुआ वहाँ की भी समस्या है, इनको जाना चाहिए। अगर आप जाएंगे नहीं, अपने चंद प्यादों के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेकर के, सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेकर के आप काम करेंगे, निर्णय लेंगे, तो आपको वास्तविक स्थिति पता नहीं चल पाएगी। दूसरी बात है, जब मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ, मैं बहुत ज़्यादा पुराना सदस्य नहीं हूँ, तो उस समय कई सोसाइटी के लोगों ने, कई और कम्युनिटी के लोगों ने भी मुझसे क्वेश्चंस किया था कि आप इस पार्टी से क्यों जुड़ रहे हैं, ये पार्टी तो अपराधियों की पार्टी है। तो मैंने कहा नहीं, वो ज़माना बदल चुका है। पहले शायद ये मुलायम सिंह यादव जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि लड़कों से गलतियां हो जाती है। इस स्टेटमेंट के बाद उनकी पार्टी सिकुड़ती चली गई। दोबारा पार्टी रिवाइव हो रही है। अखिलेश जी ने
अच्छे लोगों को जोड़ना शुरू किया, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनको ना दरकिनार करना शुरू किया। उसके बाद रिजल्ट मिला, हालांकि सरकार नहीं बनी लेकिन सीटें बढ़ी हैं और बीजेपी की सीटें घटी हैं। इस फैक्ट को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। पार्टी मेहनत करेगी, चूंकि उसका कंपटीशन बसपा से नहीं है, उसका कंपटीशन भाजपा से है। भाजपा की तैयारी अच्छी होती है, वो साम दाम दंड भेद हर चीज़ ना करते हैं। आप सिर्फ सोचोगे कि जाति कार्ड खेल करके चुनाव जीत जाए, ये आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, अगर जिन्होंने भी इनको सलाह दिया, जैसे आप भी कह रहे हैं कि त्यागी जी जो हैं वो अखिलेश यादव के साथ कंधा, ठीक है, उनके पारिवारिक संबंध हो सकते हैं, अच्छे मित्र भी हो सकते हैं, लेकिन क्या वो जो त्यागी जी हैं वो कह सकते हैं कि त्यागी समाज का एक एक वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा? कतई नहीं जाएगा। त्यागी समाज तो बीजेपी का वोट बैंक होता रहता है। आज ये क्षणिक भावावेश में आकर के ये समाज के कुछ लोग बोल रहे हैं, कल को ये पलट जाए, वो बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि ये बीजेपी का परंपरा है। तभी तो बीजेपी जीत रही है, लोकसभा में भी जीत रही है, 2 बार लोकसभा में प्रचंड बहुमत मिला है। अगर ऐसे ही हथकंडे रहेंगे तो त्यागी समाज भी इनको वोट नहीं देगा, और वैश्य समाज जो नाराज है वो तो देगा ही नहीं। सर, क्या आप श्रीकांत त्यागी से हटकर अनु त्यागी के, जैसे उन्होंने वीडियो भी जारी करके जो कहा कि उन पर प्रताड़ना की गई, तो इसके लिए आप अनु त्यागी के साथ खड़े हैं? कोई भी महिला जिसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। जहाँ तक प्रीपेड की लाइट जाने की बात है ना, इस मामले में हम लोगों ने बहुत लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं कि प्रीपेड मीटर से मेंटेनेंस शुल्क नहीं कटना चाहिए, लेकिन जो बीजेपी शासन में है, डबल इंजन सरकार है, आप कुछ नहीं कर सकते, जो वो चाहेंगे वही होगा। ये सरासर गलत है, ये गैर कानूनी है कि जो मेंटेनेंस चार्ज है या बिजली का जो है वो कैम जो है वो प्रीपेड मीटर से नहीं कटना चाहिए। तो फिर डेलीगेशन जो आ रहा है और आपके बयान जो आप कह रहे हैं, सर दोनों में अंतर नहीं है? क्या अंतर क्या है? सर, जो डेलीगेशन आ रहा है और आप जो बात कह रहे हैं कि आप भी अनु त्यागी के साथ खड़े हैं, और डेलीगेशन आ रहा है, डेलीगेशन भी मिलने आ रहा है, तो इन दोनों तो बयान सर सेम ही है। नहीं नहीं, सेम नहीं है। जो डेलीगेशन आ रहा है, अगर मान लीजिए मुझे अनु त्यागी से मिलना भी हो तो मैं अकेले क्यों जाऊंगा? मैं अपने मिसेज को लेकर के जाऊंगा। भाई महिला भी रहेंगी ना, महिला के साथ है वो, या जो हमारे जो सहयोगी हैं उनके साथ मैं जाऊंगा, जिनको कि वो जानती भी होगी, एक नॉन फेस होगा। अब अनु त्यागी ठीक है, वो तो जो भी लोग समाज के लोग आएंगे उनके भाई इनसे मिल लो, वो मिल लेंगी, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके पति जो है जेल में है, उसको छुड़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, उनकी ये पत्नी धर्म भी है। लेकिन जहाँ तक कानूनी मसला की बात है, पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करने की बात है, ये कॉमन सी बात है। ये नोएडा की पुलिस ने, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी करती है कि किसी को भी परेशान करना हो उसके परिवार वाले को करेगी ये चीज़। तो मेरी संवेदना है उनके साथ, और जो प्रतिनिधि मंडल बनाया उसमें ऐसे ऐसे लोग होना चाहिए, दोनों तरफ के लोग होने चाहिए, जो कि मामले को सुलटाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने गलत स्टेप लिया। गलत स्टेप तब हुआ कि जब आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, प्रेशर पड़ा। कल है ना एक लेटर हमारे पास आया, उसमें ये था कि आप दोनों परिवार से मिलेंगे। पहले आपने ये क्यों नहीं किया? पहले सिर्फ आपने ये श्रीकांत के फेवर में ही क्यों आपने ये स्टेटमेंट दिलवाया? फिर जो आपने दोबारा जो लेटर जारी किया उसमें ये था कि दोनों परिवार से मिलेंगे। ठीक है, दोनों परिवार से मिलेंगे, एक ही कम्युनिटी के लोग क्यों हैं? भाई समझौता जो होता है, समाज के दूसरे दोनों पक्ष होते हैं। दिल्ली में आप देखिए अमन कमेटी है, आपने भी सुना होगा, उसमें जब भी हिंदू मुस्लिम में विवाद होता है तो हिंदू के प्रबुद्ध वर्ग के लोग होते हैं, मुस्लिम के भी जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, दोनों बैठ के आपस में विचार करते हैं, जो समस्या होती है उसकी समाधान ढूंढते हैं। वही चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए थी, ये बिल्कुल नहीं है। ये तो सरासर एक व्यक्ति के आड़ में समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि हमें फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी बात, मैं ये समाजवादी पार्टी को ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप वैश्य समाज पे यहाँ पे तीन उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, 3 उपाध्यक्ष हैं, आप उन पर विश्वास करो। क्या आपको वैश्य समाज के वोट नहीं मिले हैं? अखिलेश यादव खुल करके बोले कि वो वैश्य समाज वोट नहीं करता है। आप तो बीजेपी के द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा में फंस गए। त्यागी समाज जो है वो बीजेपी का कोड वोट बैंक है ना, और जहां भी उनको फायदा मिलेगा वो पलट जाते हैं। यही इस बार भी हो रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए किसी भी तरीके से उचित नहीं है, और मेरी फजीहत ना हो सोसाइटी के बीच में। जो महिलाएं हैं, जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, मेरे निर्णय से सारे खुश हैं, सारे सोसाइटियों में हर्ष हुआ है, सभी लोगों ने स्वागत किया इस चीज़ का। ये शैलेंद्र कुमार जी हैं, जो जिनका ये कहना है कि बीजेपी के द्वारा जो फैलाया गया प्रोपेगेंडा है उसमें अखिलेश यादव साफ तौर पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने गौतम बुद्ध नगर जिला उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने सहयोगी
मोहित कासले के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, नोएडा।